बैठिए बच्चों। आप लोग सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ाई की? सबसे पहले हमने संख्या पद्धति फर्स्ट की, उसके बाद संख्या पद्धति सेकंड की। संख्या पद्धति फर्स्ट में हम लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या, अपवर्त, अपवर्तक, भाज्य, अभाज्य, उसके बाद फिर परवर्ती, पूर्ववर्ती, पर्व, उसके बाद अपवर्तक, ये सारी चीज़ें पढ़ा। उसके बाद दूसरा जब मैं आया, मतलब संख्या पद्धति का दूसरे भाग में जो हमने वो वीडियो बनाया था, उसमें सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ाई की। अब हम बीच से हट जाते हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद जब मैं दोहराऊंगा तो आप अपने मोबाइल में देख के आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं 5 सेकंड के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको बताऊंगा। संभवतः आप लोगों ने ले लिया होगा। अब क्या है, विभाज्यता का नियम क्यों जरूरी है? विभाज्यता का नियम इसलिए ज़रूरी है कि जब हम भाग देते हैं तो कैसे मुझे पता चले कि ये इस संख्या से भाग लगेगा कि नहीं, ये इस संख्या से कटेगा कि नहीं। इसके लिए हमें विभाज्यता का नियम पढ़ना और जानना ज़रूरी है। इस नियम के जानने के बाद हम लोग भाग किस संख्या में किसका लगेगा ये अच्छे से जान जाएंगे। तो सबसे पहले 2 के विभाज्यता का नियम। तो 2 के विभाज्यता का नियम ये है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखा 42, तो हमारे लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में है इकाई स्थान पे 2, तो हमने लिखा है 0, 2, 4, 6, 8, तो मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। ऐसी सभी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वह संख्या 2 से कट जाती है। 3 का नियम तो बहुत ही आसान का है, बेहतरीन है। 3 का नियम क्या है, जितनी बड़ी संख्या होगी, सपोज करिए कि हमने एक संख्या लिखी है 1, 2, 3, 4 और 2 लिखा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, पहला कैसे हम जानेंगे कि 3 से कटेगा, तुरंत इसको जोड़ देंगे। 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 3, 4, 12, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। पहला काम, पूरी चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रहे सबके अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग यदि 3 से कट जाए, मतलब 3 का गुणज हो, या 3 के पहाड़ा में आए, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ये है 3 का नियम। अब 4 का नियम। 4 का नियम हल्का टफ है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही आसान। 4 का नियम ये है, 4 का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई, अब कोई भी बड़ी संख्या लिखे, इधर कुछ भी है कोई मतलब नहीं। अब जैसे ये है, अब ये छोटा संख्या है, बड़ी संख्या है, इसका लास्ट डिजिट देखते हैं 2, इकाई और दहाई। यदि इकाई दहाई है 56, मिला के 56। अब यदि 4 से ये कट जाए, 14 चौके 56, मतलब 4 को 14 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। तो मतलब इसके पीछे क्या है, नहीं है, डजंट मैटर, ये पूरा कट जाएगा, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। या दूसरा नियम है, यदि लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट इकाई और दहाई अंक पे 0 हो तो पीछे कुछ भी है, कितनी भी बड़ी संख्या है, वो 4 से कट जाएगी। 5 का नियम बहुत ही आसान है। 5 का नियम है, हम इकाई स्थान देखते हैं, जैसे हम 2 में देखते थे इकाई स्थान, तो कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए मैं ले आया 5, 6, 0, 3, 0, तो यदि लास्ट में देखूंगा, यदि यहाँ 0 हो या 5 हो, यदि 0 या 5 होगा तो ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। मतलब इकाई स्थान पे यदि 0 तथा 5 हो तो वो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। इसके पीछे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, इकाई अंक मुझे देखना। 6 का नियम बहुत ही आसान है, लेकिन हल्का टफ है। अब आसान भी है, टफ है, दोनों में बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है, हर एक संख्या 6 से कट जाएगी जो 2 तथा 3 से संयुक्त रूप से कटे। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं और वो संख्या है 1230। अब ये 2 से कटेगी, यस, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। अब 3 से कटेगी, हाँ, क्योंकि 1 और 2, 3 और 3, 6, अंकों का योग 6 है। 6 3 से कट जाएगी, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी।
तो जो संख्या 2 और 3 से कट जाए वह संख्या 6 से भी कट जाती है। किसी भी संख्या को, वो सारी संख्याएं जो 2 और 3 से कट जाए, 2 से भी कटे 3 से भी कटे, वह संख्या 6 से कट जाएगी। अब हम आते हैं 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा टफ है, मैं लिखा यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, उसको न जानिए, भाग दे करके ही देख लीजिए तो अच्छा है। 8 का नियम हम देखते हैं। 8 का नियम में है, जहाँ हम 4 वाले नियम में देखते थे इकाई दहाई, यहाँ हम देखेंगे इकाई दहाई और सैकड़ा। इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाए। या किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए मैं लिखा 4, 5, 6, 3 और 3 टाइम्स 0 दे दिया, मतलब लास्ट 3 अंक यदि 0 हो तो भी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम, जिस तरह 3 का नियम वैसा ही 9 का नियम। 9 के नियम में कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ 432 लिया, अब इसको मैं जोड़ूंगा 4 3 7 2 9, तो 9 9 से कट जाएगा, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 का नियम बहुत ही आसान है, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो वह संख्या 10 से कट जाएगी। 11 का नियम हल्का टफ है, इसमें है कि मतलब सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का अपवर्त हो तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। अब 11 का नियम हम थोड़ा मिटा के लिखते हैं, इससे पहले हम 2 से 9 तक को दोहरा लेते हैं। 2 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहे वह संख्या 2 से कट जाएगी। 3 का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई तथा दहाई अंक के स्थान पे 0 हो या यदि किसी संख्या के इकाई दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 या 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी। 6 का नियम, यदि कोई संख्या 2 और 3 से कट जाए तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। 8 का नियम, इकाई दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या यदि 8 से कट जाए या इकाई दहाई तथा सैकड़े अंकों के स्थान पे 0 हो तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो इस प्रकार ये संख्या पद्धति आपको पूरा खत्म हो गया। अब इस पे आधारित हम लोग सवाल लगाएंगे और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।